नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। शहर के मध्य में स्थित जर्जर और खाली पड़ी पुरानी जेल की भूमि के जीर्णोद्धार का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस परियोजना को स्वीकृति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान का रोटरी क्लब आजमगढ़ द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। नगर के पुरानी कोतवाली स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित इस समारोह में अपने काफिले के साथ पहुंचे कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान का रोटरी क्लब के अध्यक्ष श्री अग्रवाल और सचिव रवि शंकर प्रजापति के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। क्लब के सदस्यों ने आजमगढ़ जनपद के विकास को नई दिशा देने के लिए मंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान रोटरी क्लब की ओर से सामाजिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक अस्थायी कार्यालय की मांग भी की गई। स्वागत से अभिभूत होकर कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि रोटरी क्लब हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए तत्पर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि रोटरी क्लब इस सेवा भावना के साथ सरकार के साथ मिलकर आजमगढ़ के विकास में चार चांद लगाने का काम करेगा। पुरानी जेल की भूमि के भविष्य पर बोलते हुए कारागार मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि जेल की जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि अतिक्रमण होगा तो उसे तुरंत हटाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बहुमूल्य जमीन का उपयोग केवल और केवल विकास कार्यों के लिए ही किया जाएगा। इसके कायाकल्प के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा इस परियोजना का भव्य शिलान्यास कराया जाएगा। इस अवसर पर अनूप अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल, अजय अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, मनीष रत्न अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल, ऋत्विक जायसवाल, अमृत अग्रवाल, प्रवीण सिंह, अजेंद्र राय, गगन अग्रवाल, आनंद बर्नवाल, राकेश अग्रवाल, ऋतिक गोयल आदि लोग मौजूद रहे। मैं सबसे सर्वप्रथम लखनऊ से चलकर अपना बहुमूल्य समय निकालकर आजमगढ़ की माटी के लाल आजमगढ़ में आए। अपना बहुमूल्य समय निकाल करके उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री माननीय दारा सिंह चौहान जी का मैं रोटरी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो पुरानी जेल के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव भेजकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सहमति कराने के लिए मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो 15 साल से बंद जेल के जमीन का जीर्णोद्धार होने वाला है, उन्होंने इतना कड़ा अथक परिश्रम मेहनत करके उसको पास करवाया, सहमति दी। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं उनसे ये भी आशा करता हूं कि वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग बनेगी उसमें एक रोटरी क्लब को एक वहाँ कमरा मिल जाए, जिससे वो रोटरी क्लब भी वहाँ पे अपनी ऑफिस बना सके। जो कि आजमगढ़ में रोटरी क्लब करीब 60 वर्षों से सेवा प्रदान कर रहा है, उसकी यहाँ पे कहीं ऑफिस नहीं है, तो वहाँ पे एक कमरा रोटरी क्लब को मिल जाए तो वो उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करूँगा और इसी बातों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आजमगढ़ की भावना को समझा, क्योंकि आजमगढ़ से माननीय मुख्यमंत्री का बड़ा लगाव रहा है। आज तो मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तभी आजमगढ़ के हर पीड़ा में, हर पहचान में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे आजमगढ़ के साथ रहे और आज विकास में भी हमारे साथ आजमगढ़ के साथ खड़े हैं। और आजमगढ़ की भावना को समझते हुए जो यहाँ की भावना मैंने उनके सामने रखी, वो तुरंत तो सहज तैयार हो गए और तुरंत उन्होंने अपने स्पीच में ही जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि व्यापक आकलन तैयार करके, प्रस्ताव तैयार करके मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। तो मैं समझता हूँ मैंने 1.5 दशक से ऊपर जेल के जाने के बाद इस आजमगढ़ के लोगों के लिए एकमात्र जो सहारा दिखता है, जो 12 एकड़ जमीन जो जेल के जिस पर
बहुत सारे बिल्डर, बहुत सारे दृष्टि लगाए हुए लोग कि शहर के प्राइम लोकेशन की ज़मीन पे कैसे कब्जा किया जाए। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ, जब तक योगी आदित्यनाथ जी सूबे के मुखिया होंगे, दुनिया की कोई ताकत उसे ले नहीं पाएगी, नहीं कब्जा कर पाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं उसका विकास तेजी से हो, और जिस तरीके से आजमगढ़ के लोग उसको पार्क के लिए और भी तमाम एक्टिविटी के लिए उन्होंने निर्देश दिया है जिलाधिकारी के लिए। आज ही मैंने DIG जेल और जिलाधिकारी कप्तान और भी तमाम अफसर वहाँ बैठे थे। आपस में बैठ करके हम लोग चर्चा की कौन कौन सी एक्टिविटी उसमें हम लोग ला सकते हैं, कर सकते हैं। उसका तुरंत माननीय मुख्यमंत्री को बुला करके उसका शिलान्यास हम लोग कराएं। इसके लिए प्रयास तेजी से चल रहा है, और मुझे लगता है चुनाव के पहले ही इसको अमली जामा पहनाने के लिए पूरी तनमन से हमारा विभाग और जिला प्रशासन लगा हुआ है। निश्चित रूप से वो अपने मुकाम पे पहुंचेगा। आजमगढ़ जिसके बारे में जो सोच थी वो सपना साकार होगा। रोटरी क्लब भी आपकी इस पहल में आगे आया है और उन्होंने भी आपके इस फैसले का समर्थन किया है। क्या कहना चाहेंगे सामाजिक संगठनों से किस तरह से फीडबैक लिया जाएगा और उनकी क्या सहभागिता होगी? देखिए, रोटरी क्लब को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ। वैसे विश्व की सबसे बड़ी संस्था है सामाजिक, ये जो विश्व के बहुत सारी चीज़ों में हमेशा गरीबों के साथ ये जो रोटरी क्लब के लोग सहयोग करते रहे, साथ खड़े रहे। मैं अपनी स्पीच में कहा कि आपने देखा पल्स पोलियो जैसा विश्व में जो भयावह जो बीमारी जिसके नाते पूरा जीवन उनका बर्बाद हो जाता था, उसके समूल नष्ट करने में इस रोटरी क्लब का सबसे बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में लिया, उसको मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। इसी तरीके का ये रोटरी क्लब कभी गरीब छात्रों की पढ़ाई के लिए, उनकी दवाई के लिए, इलाज के लिए, बाढ़ में, राहत में, हर चीज़ में रोटरी क्लब खड़ा रहता है। तो मुझे लगता है आजमगढ़ के विकास में भी रोटरी क्लब हमेशा हमारी पार्टी सरकार के साथ खड़े होकर के आजमगढ़ के विकास में चार चांद लगाने में कभी पीछे नहीं हटेगा। एक सवाल, वहाँ कुछ अतिक्रमण भी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी भी वहाँ कर रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं? कोई अतिक्रमण, जेल की जमीन है, इस जोगी जी के राज्य में जो सरकारी जमीन पे है उस पे विकास का काम होगा, उसका विस्तार किया जाएगा। चाहे कोई भी होगा, वो अतिक्रमण पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। कुछ जमीनें जो आवास में जा चुकी हैं और जिसको गौशाला में अगर कुछ जमीनें जो आवास में जा चुकी हैं और कुछ जमीनों पे जेल की, तो गौशाला कुछ नहीं, जेल की जमीन मुझे नहीं लगता है कि आवास में या गौशाला में गई होगी। कब तक संभावनाएं हैं? लेकिन यह है कि प्रयास मेरा है। आज ही मैंने DIG जेल, जिलाधिकारी कप्तान और सभी अधिकारियों को बुलाया था। उसका एक आउटलाइन बना करके, एक रूपरेखा बना करके एक उस पर डिस्कशन हो जाए, फिर माननीय मुख्यमंत्री से एक सैद्धांतिक सहमति लेकर के उसको अमली जामा पहनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को बुला कर उसका शिलान्यास कराया जाए। इसलिए हम लोग जो है इसमें लगे हैं। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।